तो भेजा ही है। शिक्षा विभाग तो अपने बात पर आज भी कायम है। पता नहीं वो अपनी गलतियों को नहीं कह रहा है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा है। और आज तक जितनी भी नियुक्तियां हुई, किसी में ये परीक्षा वाली शर्त नहीं थी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को लेकर के कई नई बातें सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन में ये मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन उसके साथ कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आंदोलन की भी तैयारी चल रही है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं डॉक्टर संजीव सिंह, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो शायद आम लोगों के समझ के बाहर की चीज़ें होंगी। संजीव जी, जो पद सृजन किया गया है उस पद सृजन में भी कई तरह की परेशानी, खामियां सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से, जैसे कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं और छात्र के जो GER है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बढ़ने के क्रम में जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो भी हम नहीं देख पा रहे। मतलब रिक्तियां इस तरह की नहीं है जो कि छात्र और शिक्षक के अनुपात को हम संतुलित माने। दूसरी बात है राजकीयकृत और प्रोजेक्ट विद्यालय, इसमें रिक्तियां कम दिखाई जा रही हैं। परसों से ये मसला चल रहा है, अखबार में भी आ रहा है। कई विषय ऐसे हैं जिसमें शिक्षकों का होना नितांत जरूरी है, चाहे वो विज्ञान के विषय हों, चाहे कंप्यूटर साइंस के हों या लोकल लैंग्वेज के जो हों। जैसे कि हमने देखा, आज अखबार में हमने देखा जो कि मगही में पूरे राज्य में एक ही पद है। आज मैं उसकी सूची भी उपलब्ध करूंगा, मैंने लूँगा कहीं से विभाग से। मैंने विभाग इस तरह से पदों का गणित को उलझाए हुए है जो कि मुझे नहीं लगता है। एक तरफ कह रहे हैं जो कि परीक्षा लेकर के जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं, नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त हुए हैं, उनको परीक्षा के बाद राज्य संवर्ग में दिया जाएगा। तो कितने पद कहाँ होंगे? जैसे उसमें पद अगर लिखा हुआ है पत्र में, विभागीय पत्र में, तो उसमें बगल में रिक्त नहीं लिखा हुआ है। अब कौन से पद हैं? वो भी पद जो शुरू में आपने नियोजन किया था वो भी लगभग 30,000 के ऊपर था, 33,000 35,000 था। आज जो आप पद दर्शा रहे हैं वो ही दर्शा रहे हैं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की बात हम कह रहे हैं। तो प्रश्न ये है जो कि आप उस पद को कह रहे हैं प्रत्यार्पित किए जाने का, तो वो कौन सा पद है ये भी तो स्पष्ट करेंगे। चूंकि एक है जो रिक्तियां हैं ऑलरेडी। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा न्यायिक लड़ाई भी चल रही है, आंदोलन का भी चल रहा है। हमको लगता है इस नियमावली ने गुणवत्ता को पीछे छोड़ दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मुद्दा ही छूट गया है इस नियमावली के गठन होने से। और हमको लगता है समय रहते और हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, या उच्च स्तरीय इस पर बैठक नहीं होगी संघ संगठन से या फिर शिक्षक प्रतिनिधियों से बातें नहीं होंगी, तो मुझे नहीं लगता है जो कि ये माहौल, शैक्षणिक माहौल में ये सही रहेगा, राज्य हित में ये सही रहेगा। आपको अचरज होगा जो कि जो शिक्षक पहले से नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त हुए, ये कभी कल्पना विभाग के पदाधिकारी और मंत्री जी भी नहीं किए होंगे। उनके साथ साथ परीक्षा में उनकी बेटी, उनकी भतीजी, उनका बेटा बैठेगा जो फ्रेश नियुक्तियां हों। और आज तक जितनी भी नियुक्तियां हुई किसी में ये परीक्षा वाली शर्त नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है, सभी लोग कह रहे हैं जो इस मसले को, जो इस मुद्दे को गहराई से और गंभीरता से जान रहे हैं, उन्होंने पूर्व का इतिहास देखा है शिक्षकों की नियुक्ति का। चाहे न्यायादेश के आलोक में नियुक्तियां हुई हो, फिर राज्य सरकार शिक्षा के संदर्भ में एक कदम आगे बढ़ कर के सरकारीकरण किया हो, या अल्पसंख्यक विद्यालय का मामला हो। कानून सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं, लेकिन कानून तो राज्य हित में होता है। हमको लगता है जो कि ये संस्था हित में भी नहीं है, ये शिक्षक हित में भी नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में भी नहीं है। इस पर अविलंब संज्ञान लेने की ज़रूरत है। मैंने समय भी मांगा है, समय नहीं मिलेगा, मुलाकात होगी तो ज़रूर मैं कहूँगा। लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसे मोड़ पर हम लोग आकर के खड़े हुए हैं जो कि जितने भी सड़क पर टीटी, अब आपको पता है गेस्ट टीचर्स जितने,
गेस्ट टीचर की योग्यता पात्रता अर्हता वही है, उनका भी समायोजन हो सकता है। नियोजन इकाई द्वारा जो नियुक्त हैं उनका भी समायोजन हो सकता है। STET TET जो करके सड़क पर हैं 4 साल से दौड़ धूप कर रहे हैं उनका भी समायोजन हो सकता है। छात्र शिक्षक का अनुपात निश्चित रूप से उससे कहीं न कहीं संतुलित होगा, एक स्थिरता आएगी। आज तक उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। चूंकि हम रिजल्ट को देख रहे हैं, अगर हम रिजल्ट को देखेंगे तो जरूर हमको कहना पड़ेगा जो कि शिक्षकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। तो समय समय पर विभाग ने, सरकार ने परीक्षा भी ली है। अब आप देखेंगे एक संदर्भ है वित्त रहित का। अब पैसा भी वेतनानुदान का जारी कर दिए हैं और उसमें लगा दिया है निर्दिष्ट मानक के अनुरूप ही अनुदान दिया जाएगा। तो ये सरकार का एक निर्णय जो कि हम परीक्षा फल आधारित अनुदान देंगे, दूसरी तरफ उसको फंसा रही है। ये कतई हमको लगता है जो कि जो शैक्षणिक माहौल है उसमें जो उलझने बढ़ाई जा रही है, जानबूझ करके कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा रही है। और विभाग के पदाधिकारी तो कतई संवेदनशील नहीं है। आज 3 महीने से मार्च, अप्रैल और मई महीना में चल रहे हैं, आज आवंटन नहीं गया है जिले। पदाधिकारी घूम रहे हैं, संचिकाएं उनके टेबल पर है, चाहे वो वित्त विभाग हो या शिक्षा विभाग हो। पता नहीं वेतन भी समय पर देगी या नहीं देगी, हम लोग इसके लिए दौड़ रहे हैं। शिक्षक एक चीज और है, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता से बात हो रही थी इसी संदर्भ में। उनका कहना था कि जब सब चीज ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, तो एग्जाम देने में डर किस बात का है? एग्जाम दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने तो एग्जाम के संदर्भ में कहा। क्या उन्होंने परीक्षा नहीं दी है? क्या आपने जितनी भी नियुक्ति की है उसमें परीक्षा आपने लिया है? जब से NCT के द्वारा यह नियमावली बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि अब कोई भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्रशिक्षित जो होंगे वही शिक्षक बनेंगे, ताकि उसकी भी पढ़ाई और उसकी भी परीक्षा दे करके आए हैं। मैंने पूर्व में भी आपको कहा है जो कि जो कार्यानुभव होता है, जो शैक्षणिक अनुभव होता है, शैक्षिक अनुभव होता है, वो भी एक मायने रखता है। आखिर आप स्कूल में ही कई तरह के शिक्षकों को बना करके संवर्ग उनका गठित करके क्या कहना चाहते हैं? ये आपने जो डाइंग कैडर बनाया, शुरू में डाइंग कैडर बना दिया, फिर आप उसको जीवित कर रहे हैं, एक दूसरे वेतनमान में आप जीवित कर रहे हैं। तो फिर बीच के शिक्षक जो ये 15 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल जो सेवा दिए, उसका भी एक संवर्ग, तो नए नए संवर्ग बना करके आप संस्था में शैक्षणिक माहौल नहीं रहने देना चाहते। ये मेरा कहना है। और परीक्षा से क्यों डरेंगे? परीक्षा से अगर डरते तो पूर्व में जो दक्षता मूल्यांकन परीक्षा का निकला तो कहाँ उसमें विरोध हुआ? शिक्षकों ने हंसी खुशी परीक्षा दिया और उत्तीर्ण भी हुए। पात्रता परीक्षा है, जो भी जिनको भी लिया गया, उसमें तो कहीं विरोध नहीं है। उसमें तो किसी ने भी, चाहे संगठन हो या शिक्षक हो, कोई समूह, ये नहीं कहना था कि नहीं का जो कि आप परीक्षा हम नहीं देंगे। लेकिन आज जिस तरह से इतने दिनों के अनुभव को अनदेखी करते हुए आप जो नियम बना रहे हैं, कहीं भी ये तो ठीक, मैं उदाहरण देता हूँ, इसको गौर से देखिएगा। जैसे कई परिवार में देखा जाता है जो कि जब लोग वृद्ध हो जाते हैं तो परिवार वालों के लिए जब वो बोझ हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम की ओर चले जाते हैं। हमको लगता है कुछ न कुछ यही मामला है, जो कि ये हम 15 साल तक की सेवा दिए हैं और हमको आज कह रहे हैं जो कि आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, जो फ्रेशर्स है वो उस कैटेगरी में आएंगे। भाई, इन्हीं के बलबूते तो आपका पूरे राज्य की शिक्षा का इन्हीं के कंधे पर था। लगभग 4 लाख शिक्षक हैं, प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक तक, और कई सारे शिक्षक अपने अस्थाई नियुक्ति की बाट जोड़ रहे हैं, और उसमें आपने ये शांत तालाब में एक पत्थर चला दिया। एक चीज़ और है कि अभी जो फैसला हुआ था कि माले और जो वामदल के नेता हैं, लगातार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से भी मुलाकात की, जेडीयू अध्यक्ष से भी मुलाकात की है, और एक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार हो गई है कि सभी विधायकों को घेरा जाएगा और दबाव बनाया जाएगा कि नहीं, सरकार सोचने पर विवश हो। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए, जो इस मामले को गहराई से जान लेते हैं तो उनको प्रथमतया यह जरूर लगता है या लगेगा जो कि शिक्षकों के साथ इस संबंध में निश्चित रूप से शिक्षकों की पूर्व की सेवा की अनदेखी हुई है। जिन्होंने STET किया वो 4 साल से नियुक्ति की बात जो हो रहे हैं, उसके भी मेधा की, प्रतिभा की अनदेखी हुई है। तो निश्चित रूप से ये दायरा बढ़ता जा रहा है, आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है।
आप देखेंगे अभी सभी जगह ये ठीक है, आप देखेंगे मीडिया, सोशल मीडिया हो या अखबार हो या धरातल पर चले जाएं तो शिक्षक तो अपने हक और हुकूक की बात करने लगे हैं, पढ़ाई तो पीछे छूट जाएगा। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन एक साकार रूप लेता जा रहा है। हमको लगता है इस पर बैठ करके विचार, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि बैठ करके मैं आपके माध्यम से अपील भी कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो लोग ऊपर के, शिक्षा विभाग तो गलत प्रस्ताव भेजा ही है, शिक्षा विभाग तो अपने बात पर आज भी कायम है, पता नहीं वो अपनी गलतियों को नहीं कह रहा है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन उससे ऊपर तो अब राज्य सरकार का जो शीर्ष नेतृत्व है वही हस्तक्षेप कर सकते हैं। सभी तरफ से शिक्षकों की एक ही आवाज आ रही है। आखिर हम जो लगभग 4 लाख के करीब शिक्षक हैं, जो आज तक सारे गैर शैक्षणिक कार्य करते हुए शिक्षण कार्य कर रहे हैं, मतलब आप जातीय जनगणना भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए, पदाधिकारी भी एक मत से नहीं है, कहीं कुछ कोई आदेश निकाल रहा है, कहीं कुछ, लेकिन शिक्षक उसको भी मानते हुए, राज्यादेश को मानते हुए, शासनादेश को मानते हुए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं आपको, जो कि वेतन के मामले में भी संवेदनहीनता है। जो वेतन महीने महीने समय पर मिलना चाहिए, पत्र निकल जाता है विभाग के तरफ से, विभाग के अपर निदेशक प्रशासन द्वारा पत्र निकल जाता है, हम लोग सवाल करते हैं, लेकिन कभी भी समय पर वेतन नहीं मिलता है। ईद जैसा पर्व पहली बार ये हुआ है 15-20 साल में, जो कि ईद जैसे पर्व के समय में ईद के ही चलते सबको वेतन मिल जाता था। अनुदान का पैसा पड़ा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, जांच के नाम पर एक विज्ञप्ति निकाल दिया, फंसाए हुए हैं। आखिर मंशा क्या है? उद्देश्य तो यही है, लक्ष्य तो यही है, चाहे सरकार का हो, समाज का हो, शिक्षक का हो, आम आदमी का हो, यही है जो कि बच्चों को शिक्षा मिले, समय पर शिक्षा मिले, और उसके लिए एक माहौल होना चाहिए। और माहौल अगर उद्वेलित होगा, माहौल अगर आंदोलित होगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हर तरफ पड़ेगा। और सभी तरफ से आवाज आ रही है, कोई एक तरफ से नहीं आवाज, सभी तरफ से आवाज। कोई बोल रहे हैं, कोई डर रहे हैं। अब कहीं कहीं नियुक्ति को लेकर के कहा जा रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नियुक्ति की जा रही है। तो जितने शिक्षक हैं वो जो पूर्व से हैं वो भी तो वही पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं, जो कल नियुक्त होंगे वो भी वही पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। तो फिर इस तरह का विभेद क्यों? निश्चित रूप से इसमें एक पहल की जरूरत है, एक गंभीर पहल की जरूरत है, और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से संभव है। और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी भी सरकार के पास होता है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी के पास ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है। अपनी इच्छा शक्ति को इस नियमावली के आलोक में वो सकारात्मक रूप से देखें, और जो पूर्व से नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं और जो अभ्यर्थी सड़क पर हैं, विभिन्न तरह की पात्रता परीक्षा को दे करके वो सड़क पर अपने हक के लिए हैं, जिसके लिए विभाग ने पूर्व में पत्र निकाला है जो कि ये शिक्षक के नियुक्ति की ये पात्रता है, तो फिर उसको उसी तरह से नियुक्त कीजिए जैसा आपने 80 के समय में सरकारीकरण हुआ था, जैसा आपने 34,620 के मामले में न्यायाधीश के आलोक में किया था, जैसा आपने अनौपचारिक शिक्षा से जो आए थे उसके लिए किया था, जैसा आपने विद्यालय सेवा बोर्ड के लिए किया था, जैसा आपने अल्पसंख्यक और मदरसा में जो निजी प्रबंधन समिति के द्वारा नियुक्त हुए हैं उनकी सेवा अनुमोदन करके आपने वेतनमान दिया था, उसी तरह का करें। सुना कि डॉक्टर संजीव सिंह थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की तकनीकी कमियां हैं, टेक्निकल पेंच फंसा हुआ है, और स्वाभाविक तौर पर जो परिस्थितियां, जो हालात बन रहे हैं उसमें बस एकमात्र विकल्प है कि साथ में बैठें, विचार करें, और जो नियमावली आई है उसमें संशोधन की गुंजाइश बननी चाहिए, या फिर सब लोग साथ मिलकर बैठें और नियमावली के विकल्प पर भी विचार होना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।